अब बात करेंगे बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है और देहरादून से अगली बड़ी खबर है, जहां प्रवर समिति के कार्यकाल बढ़ने के से खफा जो है वो राज्य आंदोलनकारी नजर आ रहे हैं। आज प्रेमचंद अग्रवाल से मिलने जाएंगे राज्य आंदोलनकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य आंदोलनकारी जो हैं वो खफा नजर आ रहे हैं और प्रवर समिति के कार्यकाल बढ़ने से राज्य आंदोलनकारी खफा नजर आ रहे हैं। जहां पर आज प्रेमचंद अग्रवाल से वो मुलाकात करने जाएंगे और राज्य आंदोलनकारी की कल बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री से एक हफ्ते में बैठक बुलाने की मांग की गई है। मांगे न माने जाने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। 10% क्षैतिज आरक्षण पर प्रवर समिति को चर्चा करनी है। 10% क्षैतिज आरक्षण का मसला अभी भी हल नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रवर समिति जो है जिसका गठन हुआ था 10% क्षैतिज आरक्षण के मसले को सुलझाने के लिए, उसका कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है और इसी से खफा जो है वो राज्य आंदोलनकारी नजर आ रहे हैं, जिसमें कार्यकाल बढ़ने से नाराज हैं राज्य आंदोलनकारी। और वो आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस बाबत मुलाकात भी करेंगे, जहां पर कल राज्य आंदोलनकारियों की इस को लेकर बैठक भी हुई थी और मुख्यमंत्री से एक हफ्ते में बैठक बुलाने की मांग की गई है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो एक बार फिर सड़क पर उतरने की चेतावनी इन राज्य आंदोलनकारियों ने दी है। आपको बता दें 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला जो है वो प्रवर समिति के पास है और प्रवर समिति को इस पर फैसला लेना है। वहीं ये मसला जो है अभी भी हल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विचलित नजर आ रहे हैं राज्य आंदोलनकारी। और अब क्योंकि प्रवर समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी है, वो खफा हैं और आज प्रेमचंद अग्रवाल से वो मुलाकात करेंगे। तो 10% क्षैतिज आरक्षण का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है। ये मसला प्रवर समिति के पास है, लगातार इस पर बैठकें हो रही हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं इस समिति के वो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। लगातार उन्होंने पहले भी अपने वक्तव्यों में कहा था कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाएगा और जो बेहतर होगा राज्य आंदोलनकारियों के लिए वो फैसला लिया जाएगा। ये कोशिश की जाएगी कि जो टेक्निकलिटीज़ की वजह से पहले ये जो 10% क्षैतिज आरक्षण का मसला है वो आगे नहीं बढ़ पाया था, उसमें अब कोई अड़चन ना आ सके, किसी प्रकार का जो है कानूनी व्यवधान ना आ सके, इसको पूरी तरीके से सुलझा लिया जाएगा। वहीं अब लगातार जिस तरह से प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, पहले भी एक बार बढ़ाया जा चुका है, अब एक बार फिर जो ये खबर सामने आई है कि प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ गया, उससे राज्य आंदोलनकारियों में निराशा, हताशा और आक्रोश नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि बैठक बुलाई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है बैठक बुलाने की। आज खुद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से वो मुलाकात करने जाएंगे और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो एक बार फिर वो सड़कों पर उतरेंगे। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। अस्करी, हम जानकारी चाहेंगे, ये जो प्रवर समिति का लगातार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, इससे पहले कार्यकाल बढ़ा था, एक बार फिर कार्यकाल जो बढ़ाया गया है, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी प्रवर समिति के जो अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने आग्रह किया था विधानसभा अध्यक्षा
ऋतु भूषण से प्रस्ताव भेजा था पर्वत समिति ने कि जो कार्यकाल है पर्वत समिति का उसको बढ़ाया जाए। तो एक बार फिर से यानी दूसरी बार जो है पर्वत समिति का कार्यकाल बढ़ा है, जिसको 2 माह के लिए एक्सटेंड किया गया है, जिसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं तमाम जो राज्य आंदोलनकारी मंच से जुड़े हुए आंदोलनकारी हैं, वो लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और आज सुबह 10:30 बजे मंत्री प्रिंस अग्रवाल से मुलाकात भी करेंगे, नाराजगी भी जाहिर करेंगे और एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि 2 माह की बजाय 2 सप्ताह में इस पूरे मामले का निपटान हो। क्योंकि हमने देखा है जो बीता हुआ विधानसभा सत्र है, उसमें चर्चा के दौरान जब ये विधेयक लाया गया था, तो चर्चा के बाद विचार के लिए सर्वोच्च समिति का गठन इस पूरे विधेयक के लिए हुआ था। इस विधेयक पर सर्वोच्च समिति विचार करे और जो भी अड़चने हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उनका निपटान करे। लेकिन उसके बावजूद भी काफी समय बीत गया है। दूसरी बात फिर से 2 माह का जो कार्यकाल है वो उसको एक्सटेंशन दिया गया है। 25 दिसंबर तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 25 अक्टूबर को जो है इसका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा था, लेकिन 2 माह का कार्यकाल इस का समय जो और विधानसभा अध्यक्ष भूषण ने दिया है। तो कहीं न कहीं तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो लगातार जो है उम्मीद जता रहे थे कि बहुत जल्द जो है, चूंकि इसमें कई बैठकें हो चुकी हैं, अब और भी बैठक होनी थी, तो तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनकी जो दिली मुराद है वो कहीं न कहीं अधूरी रह गई है। क्योंकि इस बार मानकर चल रही थी कि उनको दिवाली का तोहफा मिल जाएगा, राज्य सरकार जो राज्य स्थापना दिवस है उस पर या फिर दिवाली पर जो है बड़ा तोहफा प्रदेश के तमाम जो राज्य आंदोलनकारी उनको देने जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं तमाम जो उम्मीदें और आकांक्षाएं थी, तमाम जो हमारे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हैं, उनकी आकांक्षाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि तमाम नाराजगी तमाम जो हमारे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हैं और उनके आश्रित हैं, उनमें देखी जा रही है। क्योंकि राजकीय सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का जो रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा था, अब उससे तमाम अड़चने दिखाई दे रही हैं। कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं इसको लगातार जो है पेंडिंग में जा रहा है, क्योंकि ये पूरा विधेयक वो लागू नहीं हो पा रहा है। हालांकि सदन के पटल पर रखा गया, पेश किया गया, इस पर चर्चा हुई और चर्चा के दौरान एक विचार करने के लिए एक विचार जो प्रवर समिति है उसका गठन किया गया। ऐसे में तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं आज यमुना पलान कॉलोनी में जो आवास है मंत्री प्रिंस अग्रवाल का, जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे, नाराजगी भी कहीं न कहीं जाहिर करेंगे। और लगातार इस तरह से तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम सड़कों पर जाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। इस तरह की तमाम चेतावनी जो है राज्य आंदोलनकारी मंच ने दी है। और चूंकि बहुत लंबे समय से इसकी मांग चल रही है, लगातार जो है कहा जा सकता है कि 2011 से बहुत तेज इसको लेकर मांग हुई है पिछले 10 सालों में। तो कहीं न कहीं बहुत जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनमें काफी आक्रोश है। अब देखना होगा कि आक्रोश क्या सड़कों पर कितना रंग लाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो अपनी मांग रख रहे हैं। विधानसभा तक जो है ये विधेयक जाता है, उस पर चर्चा होती है, चर्चा के बाद अटक जाता है, जो अपने आप में एक निराशा बता रहा है और खासतौर से तमाम जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनके लिए एक निराशा का कारण बनता है। आज देखना है दिव्य के मंत्री प्रिंस अग्रवाल से जब मुलाकात होगी इन तमाम राज्य आंदोलनकारियों की, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि तमाम जो हमारे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हैं वो इससे काफी जो है आहत हुए हैं और एक तरह से कहा जा सकता है उनके अंदर नाराजगी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल अस्करी, और आखिर क्या पेच फंस रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि हर वो टेक्निकलिटी दूर करने की कोशिश इस बैठक में की जाएगी जिससे कहीं ना कहीं अड़चन ना पैदा हो इस विधेयक को लागू करने में। तो ऐसे में क्योंकि तोहफा देने का संकेत यहाँ पर जनप्रतिनिधियों द्वारा भी दिया गया था, न सिर्फ राज्य आंदोलनकारियों ने इसकी उम्मीद की थी, अब किस ओर जाते हुए नजर आ रहा है? आखिर वजह क्या है कि इतना डिले हो रहा है कि 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस है, 12 को दिवाली है, उससे पहले ये साफ होता नजर नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल, देखिए दिव्यश्री, इसमें कई तरह की अड़चन है। इसमें जो मुख्य अड़चन है, अभी तक सरकार जो है जो चिन्हीकरण का काम होना था, जो तमाम हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनका चिन्हीकरण ठीक से नहीं करा पाई है। तमाम जो अधिकारी हैं जो इसमें लगे हुए हैं, इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही, क्योंकि चिन्हीकरण सही से नहीं हो पाएगा तो जाहिर है जिसका जो हक है दिव्यश्री उसको नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि प्रदेश में ये भी कहा जा सकता है कि प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी हैं, 1704 राज्य आंदोलनकारी हैं जो जिनका चिन्हीकरण किया गया था। तो ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि जाहिर है अगर ये विधेयक लागू होता है तो एक कंपल्शन हो जाएगा कि तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको, उनके जो आश्रित हैं उनको राज्य सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के हिसाब से उनको नौकरियां देनी होंगी। तो पूरा एक बड़ी चेतावनी, बड़ी जो कह सकते हैं चैलेंज सरकार के सामने भी है, उसको किस तरह से निपटान उसका किया जाएगा। इन्हीं तमाम टेक्निकल जो पहलू है, तमाम जो तकनीकी पहलू है, उनका निपटान करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया था। प्रवर समिति कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर नाकाम नजर आ रही है। एक बड़ा समय उनको दिया गया और बाकायदा इसमें तमाम जो सदस्य हैं
वो काफी एक्सटेंशन होल्डर भी हैं, उसके बावजूद भी अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। प्रवर समिति का गठन हुआ, लेकिन जो विधेयक है वो अभी जो है लागू नहीं हो पा रहा है। जो विधानसभा पटल से पास जरूर किया गया है, लेकिन अभी लागू करने में बहुत सारी अड़चने हैं। प्रदेश की तमाम जो राज्य अधिकारी है वो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राज्य स्थापना दिवस, जैसा आपने जिक्र किया है, 9 नवंबर और फिर दिवाली 12 नवंबर की है। ऐसे में वो एक प्रतीक्षा में थे और लगातार इस बात की आस में थे कि दिवाली का तोहफा मिलेगा या फिर राज्य स्थापना दिवस पे जो हमारा समायोजन है सरकारी नौकरियों में वो हो पाएगा 10% आरक्षण के हिसाब से। लेकिन इस बार भी ये मामला पूरा पेंडिंग होता नजर आ रहा है। लेकिन इस बार तमाम जो राज्य अधिकारियों में काफी आक्रोश और काफी नाराजगी है। उन्होंने 2 माह के समय को 2 सप्ताह में समेटने की बात की है कि तमाम जो वक्त दिया गया है 2 माह का, ये बहुत ज्यादा है। 2 सप्ताह के अंदर इस मसले का निपटान हो जाना चाहिए, ताकि प्रदेश में जो राज्य अधिकारी उनके आश्रित हैं, उनको जो ये 10% आरक्षण का जो हक मिलना चाहिए वो जल्द से जल्द मिले, उसका रास्ता भी जल्द साफ हो जाए। बिल्कुल अस्करी, और यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों के पहले भी मांगे रही हैं। अगर हम बात करें, 3 प्रमुख मांगे राज्य आंदोलनकारियों की रही है। एक मूल निवास देना, एक चिन्हीकरण करना और एक 10% क्षैतिज आरक्षण, जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। और ऊपर से ये इस तरीके से डिले पर डिले होना, पहले भी इस तरीके से जो है टेक्निकलिटी सामने आई थी, फिर उसमें प्रवर समिति बना दी गई थी। तो इतना पेचीदा जब ये मामला हो रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि समय पे समय राज्य आंदोलनकारियों को दिया जा रहा है? ये भी कहा जा सकता है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन इतना समय लगेगा ये नहीं पता था। बिल्कुल दिव्यदर्शनी, क्योंकि इसके लिए लगातार इस तरह से विचार विमर्श चल रहा है। प्रवर समिति के तमाम जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो इसमें पूरा विचार विमर्श कर रहे हैं। कई बैठकों का दौर भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में जो राज्य अधिकारी है उनकी उम्मीद टूटती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कई तरह के जो मांगे हैं राज्य अधिकारी की हो रही है। उसमें एक प्रमुख मांग, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, डोमिसाइल की भी है, उस पर भी कोई निर्णय सरकार नहीं लेकर आई है। लेकिन उससे पहले जो बड़ा मुद्दा है वो राज्य अधिकारियों को जो 10% आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में, वो भी नहीं मिल पाया है। और लगातार तमाम जो प्रवर समिति के जो तमाम मेंबरान हैं, तमाम जो सदस्य हैं, वो लगातार इस पर बातचीत जरूर करें, लेकिन जो विचार से क्या निष्कर्ष निकला है वो अभी सामने नहीं आ पाया। आखिर उन बैठकों में क्या होता है, बैठकर वो किन किन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, इसका कोई आउटकम अभी तक सामने नहीं आया। ना मीडिया डोमेन में इस तरह की बातें आई है। इतना जरूर आता है दिव्यदर्शनी के बातचीत हुई है, बैठक हुई है और बैठक में बहुत जल्द समाधान निकलेगा। और अब जिस तरह से दूसरी बार जो है 2 माह का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है प्रवर समिति का, यानी 25 दिसंबर तक का कार्यकाल किया गया है। तो ऐसे में तमाम जो राज्य अधिकारी हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि कई अगर बैठकें हो चुकी हैं तो उनका समाधान क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या निकला है, ये अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। नहीं प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह अग्रवाल इस पर कोई अपनी सफाई पेश कर पाए, क्योंकि उन्होंने खुद जो है प्रस्ताव भेजा था विधानसभा अध्यक्ष यदु खंडूरी भूषण को कि जो प्रवर समिति का कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन रिजल्ट के नाम पर अभी मामला सिफर है, 0 है, 0 है। कोई रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आ पा रहा है। तमाम जो हमारे प्रदेश के राज्य अधिकारी हैं वो लगातार आस में है कि इस बैठक के बाद जो है हल निकलेगा, इस बैठक के बाद हल निकलेगा, लेकिन जो परिणाम है वो 0 है। बहरहाल आज देखना है, क्योंकि आज मुलाकात भी है प्रवर समिति के अध्यक्ष जो है प्रेम सिंह अग्रवाल, उनसे तमाम राज्य अधिकारी जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष यदु खंडूरी भूषण से भी वक्त लिया गया है। आज देखना है कि ये 2 माह का जो कार्यकाल है जिसको बढ़ाया गया है वो सिमटकर 2 सप्ताह का रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि तमाम जो राज्य अधिकारी हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं। तमाम जो प्रवर समिति के अध्यक्ष हैं या जो प्रवर समिति के सदस्य हैं उनके ऊपर। तो ऐसे में देखना है कि जो कार्यकाल बढ़ा है, जो हमारे प्रदेश के तमाम जो राज्य अधिकारी हैं या उत्तराखंड राज्य अधिकारी मंच है, उसकी मांगों को माना जाता है या नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मामला पेंडिंग है और अब हो जाना चाहिए था। तमाम जो प्रदेशवासी हैं वो भी इस बात के कयास में थे कि या तो दिवाली का तोहफा इन तमाम राज्य अधिकारी को मिलेगा या फिर राज्य स्थापना दिवस पर एक नया तोहफा सरकार इनको देगी। अच्छा, प्रवर समिति के पास चैलेंज है, तो यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों के सामने भी बड़ा चैलेंज है अस्करी, क्योंकि हर बार जब ये मुद्दा उठा है तो राज्य आंदोलनकारी हमेशा ही कहते हैं कि उम्र निकल रही है, हमारे पास चैलेंज उम्र का है कि आप जब कैलेंडर निकालेंगे भर्तियों का उस वक्त उम्र निकल जाएगी, जब आप ये लागू करने की सोच रहे हैं। तो चैलेंज सिर्फ प्रवर समिति के सामने ही नहीं, यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों के और उनके आश्रितों के सामने भी है। उम्र एक चैलेंज है। दूसरा, यहाँ पर कहा गया था प्रवर समिति में सत्ता दल के और विपक्षी दल के नेता हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कोई एक्सपर्ट्स भी हैं जो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जा सके, उसके लिए सॉल्यूशंस दे सके? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, क्योंकि एज फैक्टर एक बड़ा जो है
रोल प्ले कर रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि तमाम हमारे जो राज्य अधिकारी हैं, जाहिर है बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य अधिकारी इस तरह के हैं जिनकी उम्र 50 के पास जा चुकी है। तो ऐसे में एज फैक्टर एक बड़ा जो है फैक्टर बनकर उभर रहा है। लगातार इस बात को रखते भी हैं मीडिया के सामने भी, और तमाम जो मंत्रीगणन के सामने भी इस मसले को बार बार रखा जाता है, क्योंकि उनकी उम्र निकल रही है। और इसके अलावा जो उनके आश्रित हैं उनकी भी कहीं ना कहीं उम्र काफी हो चुकी है। तो ऐसे में अगर अभी फायदा नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? क्योंकि तमाम जो हमारे राज्य अधिकारी जिनका चिन्हीकरण हुआ है उनको अगर वक्त पर जो है इसका लाभ नहीं मिल पाएगा तो जाहिर है ये अपने आप में एक परेशानी का सबब बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने दूसरे सवाल का जिक्र किया है, तमाम जो इस प्रवर समिति में तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या कोई इस काबिल नहीं है इन तमाम जो मसले का निपटान कर सके? तो ऐसे में कहा जा सकता है दिव्यदर्शिनी, क्योंकि तमाम विधानसभा से जुड़े तमाम जो मामले होते हैं, चाहे विधेयक हो चाहे अन्य मामले हो, उन मामलों की समझ तमाम जो सदस्य हैं या मंत्री हैं उनको अच्छे से होती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इन मामलों को एक्सटेंशन दिया जाता है और कार्यकाल इनका बढ़ाया जाता है, क्योंकि जाहिर है जो सरकार है उसकी मंशा ये होती है इस तरह के तमाम जो मामले उनका निपटान ऐन चुनाव के वक्त हो। यानी कोई भी चुनाव, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसके आसपास अगर ये तमाम चीजें जनता के सामने आती है तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और जनता सरकार के प्रति जो है आकर्षित भी होती है। तो ऐसे में एक ये भी पहलू है, क्योंकि लगातार कोशिश है राज्य सरकार की कि एन चुनाव के वक्त जो है इस तरह के तमाम मामलों का निपटान हो। लेकिन ऐसे में एक दूसरा सवाल ये भी उठता है दिव्यदर्शिनी, जब चुनाव के एन वक्त इन तमाम मसलों का निपटान करना होता है तो क्या फॉर्मेलिटीज के रूप में जो है तमाम जो प्रवर समिति है उनका गठन किया जाता है? क्या इसको एक लॉलीपॉप के रूप में भी देखा जा सकता है? तमाम जो हमारे प्रदेश के राज्य अधिकारी हैं वो लगातार इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि उनको उपहार स्वरूप जो है ये विधेयक मिलेगा, लेकिन इस तरह की कोई बात जो है सामने नहीं आ पाती है और तमाम जो हमारे प्रदेश के राज्य अधिकारी हैं उनकी निराशा का सबब बनती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।